For this short video, I have two things. What are the two things? What are the two things? तो ज़बान स्लिप हो जाती है मेरी. खैर, तो अब first thing, ठीक है, it's a new journaling method I came up with to cleanse your feelings. Okay, to cleanse what you're feeling inside. Because हमारे आसपास इतनी चीज़ें होती है ना, वी कैन नॉट. यार मेरा फेस बहुत ऑयली हुआ है. खैर, हमारे आसपास इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना कि वी कैन नॉट डीपली कनेक्ट टू आवर सेल्व्स. ठीक हो गया, जिसकी वजह से आई थिंक हमारी अंदर की फीलिंग्स जो है ना वो अंदर ही रह जाती हैं. और व्हाट इट डज इज़ कि वो अंदर ही अंदर से एक अजीब सी लाइक एनजाइटी कह लो, या फिर अजीब से एक अंदर से अजीब सा डर होता है. ठीक है, वो चीज़ दे रहा होता है हमें, जस्ट बिकॉज वी हैव दोज फीलिंग्स, और हम उनको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे होते बिकॉज हमें कभी मौका ही नहीं मिलता. तो जर्नलिंग इज़ अ वे टू कोप विद दैट. लेकिन आई केम अप विद अ न्यू टेक्निक फॉर इट विच इज़ गना लाइक cleanse your deepest darkest feelings inside. ठीक है, and then when you're gonna write them you'll feel easy. okay, तो क्या मेथड है? जब हम गाने सुनते हैं, ठीक है, गाने क्या करते हैं हमारे लिए? गाने हमारे लिए कभी कुछ रिलेटेबल आ जाता है, कोई सैड सॉन्ग सुन लिया तुमने, कभी कुछ सुन लिया. लाइक गाने जो है ना, योर इमोशंस आर रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. ठीक हो गया, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कहेगा गानों का मुझ पर असर नहीं होता. तुम 2-3 लिरिक्स सुनोगे, तुम फ़ौरन एक अजीब सी स्टेट में चले जाओगे. बिकॉज आई थिंक सॉन्ग्स जो है ना, म्यूज़िक जो है ना, म्यूज़िक के जो नोट्स होते हैं है ना, वो तुम्हारे थॉट्स को हिट करते हैं, जिसकी वजह से जो पीछे वाली मेमोरीज हैं, जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं, वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं. एंड यू आर लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. नहीं पता मुझे किसी और के साथ होता है या नहीं होता, मेरे साथ ज़रूर होता है. ठीक है, 2-3 लिरिक्स सुनूंगा मैं, और उसके बाद आई एम लाइक ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम अंदर से. खैर, उसके बाद क्या करना है, तुम गाने सुनते सुनते साथ साथ कर लो. बिकॉज जब तुम गाने सुनोगे ना, तुम्हें हज़ारों तरह के थॉट्स आएंगे. ठीक है, और वो सारी की सारी चीज़ें तुम नोट डाउन करो इन अ फॉर्म ऑफ जर्नल. कि आई थिंक दिस हैपन्स, आई थिंक मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है, मेरे साथ ये हुआ था, इस चीज़ से मुझे ये चीज़ याद आई, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, जब वो चीज़ तुम करोगे ना, आई कॉल दिस द डीप क्लेंजिंग मेथड. क्योंकि सॉन्ग्स जो है ना, तुम्हारे अंदर से चीज़ें निकालते हैं, और जब एक दफ़ा तुम्हारे अंदर से चीज़ निकलेगी, ठीक है, और उसको जब तुम पेन डाउन करोगे, और नथिंग हेल्प्स बेटर देन नोटिंग डाउन थिंग्स. बिकॉज लाइक मैंने जिधर से सीखा था ना ये इसका तरीका, इट्स लाइक ओके, आई एम गोना शो यू दिस वे. दिस इज़ अ पर्सन, ठीक है, दिस इज़ अ पर्सन, इसके सामने पेज पड़ा हुआ है. ठीक हो गया. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, लेट मी जस्ट स्वाइप द कैमरा. ओके, आई कैन नॉट डू इट राइट नाउ. बस ऐसे ही देखो, तुम एंजॉय करो. ठीक है, दिस इज़ अ पर्सन, इसके सामने पर देखा हुआ है. ठीक है, और ये क्या करे, इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं. अब ये जब पेन डाउन करेगा ना इस सब को, तब क्या हो जाएगा? दिस इज़ द सेम गाय, इसके दिमाग पे चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन वो जो सारे थॉट्स हैं ना, वो इस चीज़ पे पड़े हुए हैं. ठीक हो गया, इस चीज़ पे पड़े हुए हैं. तो व्हाट इट डज कि जो तुम्हारे सारे जो मेसी थॉट्स हैं, मेसी रोनाल्डो मेसी थॉट्स हैं, वो सारे पेपर पे आ जाएंगे. सो यू विल नो व्हाट यू आर फीलिंग. और क्योंकि तुमने गाने सुने हैं, बिकॉज यू आर इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉन्ग्स, तुम्हारे जो डीपेस्ट चीज़ें होंगी ना, वो भी अंदर से आएंगी. एंड यू आर गोना पेन देम डाउन टू. तो तुम अंदर से क्लेंस हो जाओगे. डैम, आई केम अप विद दिस आइडिया, आई एम सो स्मार्ट. खैर, और दूसरी चीज़ मैंने भी रिसेंटली कोई स्टोइक कोट पढ़ा था. वो था कि अगर तुम पर कोई बात करता है ना, तुम पर कोई इंसल्ट करता है, तो उसमें तुम 2 चीज़ें देखो, या तो वो चीज़ सच है या वो चीज़ झूठ है. अगर वो सच है तो तुम रो क्यों रहे हो भाई उस पर? सच है ना, वो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी इस तरह है कि वो बात कर रहे हैं. कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, किसी ने कोई पॉइंट मारा है तुम पे, ठीक है, जो कि तुम्हें बुरा लगा है, तो पहले तुम देखो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है. बिकॉज वो अगर सच है तो तुम उस पर बुरा क्यों मान रहे हो? खुद को चेंज करो ना, अगर वाकई में फर्स्ट ऑफ ऑल बुरी चीज़ है वो. दूसरी, अगर गलत है, ठीक है, तो वो तो झूठ हुआ, और तो झूठ बोलने वाले को शर्म आनी चाहिए. तुम क्यों रो रहे हो? बात यही है कि दूसरों का तुम पर इफेक्ट जो है ना, कोई भी नहीं होना चाहिए. बाकी जो लोग जो करते हैं करें,
या वो बात सच है या वो बात झूठ है। अगर सच है तो खुद को ठीक करो, झूठ है तो फिक्र ना करो। बोलने वाले को शर्म आनी चाहिए, तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? वे टू बेटर लाइफ। तो yes, these were the two things for this short video, and we'll hope to get। मैं खुद भी ये मेथड ट्राई करूँगा। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज आज मैं यूनिवर्सिटी में था एंड आई वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आई डोंट लिसन टू सॉन्ग्स ऐसे यूनिवर्सिटी में बैठ के खामखा का, लेकिन मैं आज फॉर सम रीज़न कर रहा था। तो आई वॉज हैविंग दिस लॉर्ड्स ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। और बिकॉज ऑफ जर्नलिंग मुझे ये आदत बन गई थी कि मैं जो भी चीज़ जिस वक्त भी फील कर रहा हूँ ना, मैं वो लिख दूंगा फ़ौरन, ताकि आई नो व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग। मैं चीज़ों को लाइक थोड़ा सा सिंपल कर सकूँ। जब दिमाग में चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो जब वो एक दफ़ा पेन पे आ जाए ना, तो पता लग जाता है कि व्हाट एम आई एक्चुअली फीलिंग। तो उस वक्त मुझे इतनी ज़रूरत पड़ी थी ना इसकी कि काश मेरे पास उस वक्त डायरी होती। मैं पता नहीं क्यों नहीं रख के गया था इसको अपने बैग में। और तब मुझे पता लगा कि अगर मैं सॉन्ग सुनूंगा, उनसे जो मेरी फीलिंग्स आएंगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डीप होती है अंदर, और उनको जब मैं पेन डाउन करूँगा तो क्या होगा, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा क्लेंज हो जाऊँगा। और अगर ये मैं वीक में एक बार भी करूँ ना, एक बार भी, तो लाइक पूरा हफ्ता मेरी मेंटल क्लैरिटी जो है ना, ऑल टाइम पीक पे होगी। बिकॉज मेंटल क्लैरिटी इज़ वेरी ज़रूरी, सो यू डोंट जंप आउट ऑफ अ विंडो। Yes. Khair, that would be it for today. I look so bad. I don't know why. I have to wash my face क्योंकि मेरा फेस बहुत ऑयली हुआ है। लेट्स सी क्या करते हैं हम उसके लिए। फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और आज के डेली टास्क करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।